वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 212 से। ये जो प्रोग्राम 6 है वहाँ से देखो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द गिवन सीरीज। तो एक गिवन सीरीज है जिसका सम निकलना है, तो कैसे करेंगे देखो। कमेंट लाइन अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट इंपोर्ट java.util.star। स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है इसलिए java.util को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पब्लिक क्लास सीरीज, ये क्लास डिक्लेरेशन लाइन है। ओपनिंग ब्रेस, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है। देन ओपनिंग ब्रेस, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। नेक्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। देखो a, n, p और s चार वेरिएबल है, चारों ही इंटीजर टाइप का है। p और s को इनिशियलाइज किया है 1 और 0 से, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे दिया है देखो n टर्म्स तक जाएगा, मतलब n क्या है वो यूजर से लेना पड़ेगा। तो वही लिया है n इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, n को रीड किया। फिर फॉर a इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू n, a प्लस प्लस, a 1 से लेकर n तक घूमेगा। क्या हो रहा है देखो, सीरीज को अच्छे से अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि ये मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ऐसे सीरीज का अगर सम निकलना है तो कैसे करेंगे देखो, p इक्वल टू p इंटू a। p क्या है देखो, p फर्स्ट 1 है, ठीक है, और a भी 1 है, तो 1 इंटू 1 p इक्वल टू 1 हो गया। अब s इक्वल टू s प्लस p, तो s प्लस p मतलब s तो 0 है फर्स्ट, तो 0 प्लस 1 मतलब 1 s के अंदर चला गया। अब लूप घूम गया, a इक्वल टू 2 हुआ। देन p इक्वल टू p इंटू a, मतलब अब 1 तो है ही, 1 इंटू 2 किया, ठीक है, तो 2p में है। अब फिर s इक्वल टू s प्लस p, मतलब पहले s में 1 है, अब 1 प्लस 2 हुआ, ठीक है, मतलब सेकंड जो टर्म है वो भी प्लस हो गया। फिर से घूम गया, a इक्वल टू 3 है। अब देखो p में ऑलरेडी 1 इंटू 2 है, अब इंटू 3 हो रहा है, मतलब थर्ड टर्म जो है वो रेडी हो रहा है। फिर s इक्वल टू s प्लस p, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, अभी थर्ड टर्म ऐड हो रहा है, ठीक है। ऐसे n तक चलता रहेगा और एक एक टर्म रेडी होगा और ऐड होगा, ठीक है। लास्ट में देखो फॉर लूप से बाहर आके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट से प्रिंट कर देंगे, ठीक है। द सम ऑफ द सीरीज इक्वल टू, ये मैसेज देगा, फिर प्लस s, मतलब s का वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्राम 6। अब देखो प्रोग्राम 7। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। फाइनली डिस्प्ले द मैसेज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो प्राइम नंबर है कि नहीं चेक करना है। तो फर्स्ट तो कमेंट लाइन है, उसके बाद इंपोर्ट जावा वाला लाइन है, ये सब कॉमन लाइन है, ठीक है, बार बार हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज में आओ, देखो पब्लिक क्लास प्राइम, ये क्लास डिक्लेरेशन है। देन ओपनिंग ब्रेस, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन अगेन ओपनिंग ब्रेस। अब देखो ये जो प्रोग्राम है ये बफर रीडर से किया है, इसलिए देखो इंपोर्ट में java.io को इंपोर्ट किया है, ठीक है। लेकिन तुम लोग ये स्कैनर क्लास से करोगे, ठीक है। अगर स्कैनर क्लास से करोगे तो एक चेंज करना पड़ेगा, वो है ये जो इंपोर्ट वाला लाइन है, यहाँ पे इंपोर्ट java.util.star लिखना पड़ेगा, ठीक है। और स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है वो लिखना होगा, ये दो लाइन के बदले में, मतलब इनपुट स्ट्रीम रीडर लाइन और बफर रीडर लाइन, ये दो लाइन हट जाएगा, उसकी जगह पे स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है वो होगा, ठीक है। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args में जो थ्रोस आईओ एक्सेप्शन है, ये थ्रोस आईओ एक्सेप्शन ये पार्ट भी लिखना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्कैनर क्लास में तुम चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, a, b और c को, तीनों ही इंटीजर टाइप का है। अब एंटर योर नंबर,
मतलब नंबर को एंटर करो। ये एक मैसेज दे रहा है system.out.println में, ठीक है। फिर यूज़र जो नंबर देगा उसे रीड कर रहा है, ए में उसे रीड कर रहा है। देखो ये बफर रीडर का प्रोग्राम है, इसलिए integer.parseInt से रीड कर रहा है, लेकिन तुम लोग अगर स्कैनर क्लास से करोगे तो in.nextInt से रीड करोगे, ठीक है। तो ए में रीड हो गया। अब देखो फॉर b = 1 b <= a b++, मतलब b 1 से लेकर a तक घूमेगा। b क्या है? एक वेरिएबल है, फॉर का कंट्रोल वेरिएबल है, जो इनिशियली 1 से लेकर a तक घूमेगा, क्योंकि फैक्टर निकलना है ना। प्राइम चेकिंग का मतलब क्या है? जो नंबर प्राइम है उसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, नंबर इटसेल्फ और 1। लेकिन जो कॉम्पोजिट नंबर है उसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फैक्टर निकलने के लिए 1 से लेकर उसी नंबर तक सारे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा नंबर को, है ना। जिसमें वो डिविजिबल होगा वो सारे फैक्टर है, और जिसमें डिविजिबल नहीं है वो फैक्टर नहीं है। तो ऐसे हम फैक्टर काउंट करेंगे, ठीक है। वही इधर किया है, देखो b 1 से लेकर a तक घूम रहा है, a मतलब नंबर तक घूम रहा है। उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, उसके बाद इफ़ a mod b = 0, मतलब a जो नंबर है उसे हर b से डिवाइड कर रहा है और देख रहा है कि डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल है तो a mod b = 0 आएगा। तो c एक काउंटर है जो एक करके इंक्रीज करेगा, मतलब एक फैक्टर मिला वो काउंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा है देखो c = c+1, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस, ऐसे लूप घूमता जाएगा। b फर्स्ट 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे जब तक नंबर ना आए, मतलब यूज़र गिवन नंबर जब तक ना आए तब तक लूप घूमता रहेगा और एक एक करके डिवाइड करता जाएगा और देखता जाएगा कि कोई फैक्टर मिला है या नहीं, ठीक है। अगर फैक्टर मिला तो c काउंट करेगा, अगर नहीं मिला तो ऐसे ही घूमते जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉर लूप से बाहर आओ, लिखा है इफ c = 2, मतलब c सिर्फ 2 है क्या? अगर 2 है तो system.out.println a+ फिर डबल कोट में इज़ अ प्राइम नंबर, मतलब जो नंबर दिया है यूज़र ने वो प्राइम नंबर है, क्योंकि फैक्टर सिर्फ 2 ही मिला है, ठीक है। एल्स पार्ट में आओ, system.out.println a+ डबल कोट में इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर, मतलब अगर c 2 से ज़्यादा है तो a इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो ये है प्राइम चेकिंग प्रोग्राम। पहले नंबर को लिया, फिर फॉर लूप में उसे घुमाया और 1 से लेकर उस नंबर तक हर एक नंबर से डिवाइड किया नंबर को। अगर कोई फैक्टर मिला तो उसे काउंट किया, अगर नहीं मिला तो विदाउट काउंटिंग घूम गया, ठीक है। ऐसे पूरा फॉर लूप घूमा, देखा कि कितना फैक्टर मिल रहा है। अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर मिला, मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ, तो system.out.println में लिखो द नंबर इज प्राइम, नहीं तो एल्स पार्ट में आओ, system.out.println द नंबर इज नॉट प्राइम या नंबर इज कॉम्पोजिट, कुछ भी, ठीक है। हो गया, यही है प्राइम नंबर चेकिंग प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम 8, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ नंबर, फाइंड एंड डिस्प्ले ऑल इट्स फैक्टर इंक्लूडिंग 1 एंड एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। सैम्पल इनपुट एक दिया है 15, आउटपुट क्या होगा? फैक्टर ऑफ 15 इज इक्वल टू 135, ठीक है। देखो लगभग सेम ही प्रोग्राम है, पहले कमेंट लाइन, फिर इम्पोर्ट java.io.star, ये भी बफर रीडर से ही किया है, लेकिन तुम लोग अगर स्कैनर क्लास से करोगे तो कर सकते हो, ठीक है। वही नॉर्मल चेंजेस कर देना, मतलब मतलब इम्पोर्ट में java.util लाना और इधर इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर का जो 2 लाइन है उसे हटा के एक ही लाइन देना स्कैनर क्लास का,
जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है, और थ्रोस आईओ एक्सेप्शन नहीं देना है, और जब रीड करोगे तब इंटीजर डॉट परसेंट नहीं इन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा चेंज करने से ही ये प्रोग्राम स्कैनर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इंपोर्ट वाला लाइन, फिर देखो पब्लिक क्लास फैक्टर, ये क्लास डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला 2 लाइन है। यहाँ पे बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है इसलिए 2 लाइन है। नेक्स्ट इंट ए एन, 2 ही वेरिएबल है, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं। फिर देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द नंबर, यूज़र को मैसेज दिया कि नंबर एंटर करो, एन में उसे रीड कर रहा है। फिर देखो फॉर ए इक्वल टू 1 ए लेस देन एन, फिर देखो फॉर ए इक्वल टू 1 ए लेस देन एन ए प्लस प्लस। इधर देखो ए इक्वल टू 1 ए लेस देन एन, लेस देन इक्वल टू एन नहीं लिखा है। जो प्रोग्राम 7 था वहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू ए लिखा है, क्योंकि इंक्लूडिंग दैट नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है ए इक्वल टू 1 ए लेस देन एन ए प्लस प्लस। ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है प्रीवियस प्रोग्राम के साथ। अब देखो फिर से ओपनिंग ब्रेस, फिर इफ कंडीशन में वही फैक्टर्स चेक कर रहा है, मतलब n को a से डिवाइड कर रहा है और देख रहा है कि डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, जहाँ पे a चेंज होता जा रहा है, मतलब 1 2 3 4 कर करके a चेंज होगा और n से डिवाइड करेगा, अप टू नंबर तक ही जाएगा पूरा, अप टू नंबर तक ही जाएगा पूरा। ठीक है, अगर फैक्टर मिला तो उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये भी एक स्मॉल डिफरेंस है, प्रीवियस प्रोग्राम में ये नहीं था, वहाँ पे सिर्फ फैक्टर को काउंट कर रहा था, यहाँ पे फैक्टर को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, a प्लस डबल कोट में इज़ अ फैक्टर ऑफ n। ठीक है, प्रिंट कर दिया, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ फैक्टर को देख रहा है और उसे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, 1 को इंक्लूड कर रहा है बट एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। ठीक है, और अगर 1 और नंबर दोनों को ही एक्सक्लूड कर दे तो फॉर लूप में क्या होगा, फॉर लूप में a इक्वल टू 2 से रन होगा, a इक्वल टू 2 से n तक रन होगा, सॉरी। लेकिन अगर मान लो कि प्रोग्राम में बोला है कि एक्सक्लूडिंग 1 एंड एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, तो क्या करोगे, तो फॉर लूप में जो a इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हो वो a इक्वल टू 2 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ही 1 एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फैक्टर प्रिंट करने का प्रोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ, देखो प्रोग्राम 9, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 डिफरेंट नंबर्स, डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स अमंग देम। तो 10 नंबर को लेना है, उसमें से जो बड़ा है वो प्रिंट करना है और जो छोटा है वो प्रिंट करना है। देखो पहले कमेंट लाइन, फिर जावा डॉट यूटिल, मतलब ये स्कैनर क्लास से कर रहा है इसलिए जावा डॉट यूटिल को इम्पोर्ट किया, फिर पब्लिक क्लास, ये क्लास डिक्लेरेशन, देन ओपनिंग ब्रेस, देन मेन का डिक्लेरेशन लाइन, देन अगेन ओपनिंग ब्रेस, देन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन। अब देखो कुछ वेरिएबल लिया है सारे इंटीजर टाइप के, जैसे a, m, n, मैक्स और मिन। मैक्स और मिन को इनिशियलाइज किया है 0 से, क्योंकि इधर कैलकुलेशन होगा इसलिए। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द फर्स्ट नंबर, तो नंबर को रीड किया n में, फिर देखो मिन इक्वल टू n एंड मैक्स इक्वल टू n, मतलब ये जो मैक्स और मिन 2 वेरिएबल लिया है उसे n से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब जो गिवन नंबर है उससे इनिशियलाइज कर दिया। अब देखो फॉर a इक्वल टू 2 ए लेस देन इक्वल टू 10 ए प्लस प्लस, 2 से लेकर 10 तक फॉर लूप घूम रहा है। देन ओपनिंग ब्रेस, देन
system.out.println enter the remaining 9 numbers। अब रिमेनिंग जो 9 नंबर है वो एक एक करके दो। ठीक है, मान लो कि सेकंड नंबर यूज़र ने दिया। अब क्या हो रहा है देखो, सेकंड नंबर को m में पढ़ा, उसके बाद इफ़ m लेस देन मीन, मतलब ये जो सेकंड नंबर है ये मीन से क्या छोटा है। मीन में क्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है ना, फर्स्ट नंबर से इनिशियलाइज किया है हम मीन को, तो सेकंड नंबर क्या फर्स्ट नंबर से छोटा है, अगर है तो मीन में सेकंड नंबर को डाल दो। ठीक है, वैसे ही और एक इफ कंडीशन में चेक कर रहा है कि m इज़ ग्रेटर देन मैक्स, मतलब ये जो सेकंड नंबर है वो क्या मैक्स से बड़ा है। मैक्स में क्या है, अभी फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर से क्या बड़ा है, अगर है तो मैक्स में m को डाल दो। ठीक है, फिर लूप घूम गया, फिर थर्ड नंबर आया, थर्ड नंबर वैसे ही चेक हो रहा है, m में रीड हो रहा है, फिर देख रहा है कि थर्ड नंबर क्या मीन से छोटा है या मैक्स से बड़ा है, अगर है तो मीन में थर्ड नंबर को या मैक्स में थर्ड नंबर को दे दो। ठीक है, ऐसे क्या हो रहा है, एक फिल्टरिंग हो रहा है, मतलब जो बड़ा नंबर मिल रहा है वही मैक्स में चला जा रहा है और जो छोटा नंबर मिल रहा है वो मीन में चला जा रहा है। ठीक है, लास्ट में देखो पूरा लूप जब घूम गया, मतलब 10 नंबर जब कंपेयर कर गए, तब उसके बाद लूप से बाहर आके system.out.println में दोनों मैक्स और मीन को प्रिंट कर दिया। द ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू करके मैक्स को प्रिंट किया और स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू करके मीन को प्रिंट किया। ठीक है, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये है 10 नंबर में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पे 10 नंबर क्यों, अगर 20 नंबर या 100 नंबर भी दिया तो भी सिर्फ लूप को देखो, फॉर लूप में इधर चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर 100 नंबर देने के लिए बोल रहा है तो इधर A2 से लेकर 100 तक घूमेगा, बस इतना ही चेंज है। ठीक है, और बाकी सारा काम सेम। समझ में आ गया। अब देखो प्रोग्राम नंबर 10। Write a program in Java to find and display the sum of the factorial of all the natural numbers from 1 to n। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है देखो, अगर फैक्टोरियल 5 है तो उसका मतलब है 1 से लेकर 5 तक हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, फैक्टोरियल अगर 10 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ठीक है, तो ये है फैक्टोरियल का मीनिंग। अब सीरीज क्या है देखो, s इक्वल टू फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ऐसे n तक जाएगा। ठीक है, तो कैसे कर रहा है देखो, फर्स्ट कमेंट लाइन, देन इम्पोर्ट java.io, इधर io दिया है, तुम लोग util भी दे सकते हो। नेक्स्ट पब्लिक क्लास सम फैक्टोरियल, ये क्लास डिक्लेरेशन, देन ओपनिंग ब्रेस, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन, देन ओपनिंग ब्रेस, देन वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है i, n, f और s, सारे इंटीजर टाइप के। f 1 से इनिशियलाइज किया है और s को 0 से इनिशियलाइज किया। फिर बफर रीडर का 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन, यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन दे सकते हो। नेक्स्ट system.out.println एंटर द वैल्यू ऑफ n, n का एक वैल्यू दो, मतलब कितना टर्म तक चलेगा, n कितना होगा वो यूज़र से लो। नेक्स्ट पेज में आओ, n को रीड किया। अब देखो फॉर i इक्वल टू 1 से लेकर n तक घूम रहा है लूप। ठीक है, क्या हो रहा है, ओपनिंग ब्रेस f इक्वल टू f इंटू आई, यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, i पहले 1 है और f भी 1 है, तो फर्स्ट जब घूमेगा लूप तब 1 इंटू 1 मतलब f इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट टाइम घूमेगा तो 1 इंटू 1 इंटू 2, मतलब 1 इंटू 1 तो है ही ऑलरेडी f में, इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि i 2 हो गया।
अब i जब 3 होगा तो इंटू 3 हो जाएगा, i जब 4 होगा तो इंटू 4 हो जाएगा। ऐसे अप टू n तक सारे नंबर मल्टीप्लाई होता जाएगा f में, ठीक है। फिर s इक्वल टू देखो s प्लस एफ, मतलब एक एक बार एक एक टर्म क्रिएट होगा, मतलब एक एक फैक्टोरियल ऐसे काउंट होगा और s में वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फर्स्ट फैक्टोरियल 1 काउंट होगा तो 1 ऐड होता जाएगा, फिर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू ऐड होगा, फिर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू ऐड होगा। ऐसे फैक्टोरियल काउंट होता जाएगा f में और s में वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। ऐसे पूरा n टर्म तक चलेगा। जब हो गया कंप्लीट तब फॉर से बाहर आके द सम ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ नंबर्स इक्वल टू ये मैसेज दे के प्रिंट कर दो s को, ठीक है, मतलब सम को प्रिंट कर दो, हो गया। अब क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो ये है फैक्टोरियल कैलकुलेट करके उसका सम निकलने का प्रोग्राम। अब देखो प्रोग्राम 11, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 नंबर्स ऑफ अ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज मतलब क्या है, देखो मान लो फर्स्ट टर्म 0 है, नेक्स्ट टर्म 1 है, तो 0 + 1 करके जो थर्ड टर्म है वो कैलकुलेट करेगा, मतलब 0 + 1 1। अब जब थर्ड टर्म आ गया तब सेकंड टर्म अब फर्स्ट टर्म होगा और थर्ड टर्म होगा सेकंड टर्म, मतलब ऐसे लूप घूमता जाए, मतलब पहले 2 टर्म दोनों ऐड होके थर्ड टर्म आया, अब सेकंड और थर्ड में एडिशन होगा, फिर फोर्थ टर्म आएगा, फिर थर्ड और फोर्थ में एडिशन होगा, फिफ्थ टर्म आएगा, फिर फोर्थ और फिफ्थ में एडिशन होगा, सिक्स्थ टर्म आएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो वो कैसे कर रहा है, देखो पहले कमेंट लाइन, उसके बाद पब्लिक क्लास फिबोनाची क्लास डिक्लेरेशन, देन ओपनिंग ब्रेस, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन, देन अगेन ओपनिंग ब्रेस, देन वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है। इधर बहुत सारा वेरिएबल है, a b c n सारे इंटीजर टाइप के हैं। a = 0 है, b = 1 दिया है, यहाँ पे तुम a और b को चेंज भी कर सकते हो। c = 0 से इनिशियलाइज किया है क्योंकि c में कैलकुलेशन रहेगा, और n 3 है। n क्या है, n है काउंटर, ठीक है। ये 3 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, देखो एक्चुअली फिबोनाची सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे इधर 10 नंबर का फिबोनाची सीरीज बोला है क्वेश्चन में, तो a और b को लेके 10 नंबर, मतलब इंक्लूडेड a एंड b, ठीक है। तो a और b तो फर्स्ट और सेकंड टर्म हो ही गया, तो इसलिए n को 3 से लिया है कि थर्ड टर्म से वो काउंट करेगा 10 तक, ठीक है। तो देखो फिर क्या हो रहा है, system.out.println द फिबोनाची सीरीज इज, ये प्रिंट हुआ, फिर system.out.println a, system.out.println b, a और b को प्रिंट कर दिया, मतलब 2 टर्म ऑलरेडी प्रिंट हो गए और 8 टर्म बचा हुआ है। यहाँ पे डू यूज़ किया है, तुम लोग फॉर में भी दे सकते हो, ठीक है, या वाइल में भी कर सकते हो। डू ओपनिंग ब्रेस c = a + b करके c में रखा है, फिर system.out.println c को प्रिंट भी कर दिया, तो थर्ड टर्म प्रिंट हो गया। अब देखो स्वैपिंग हो रहा है, क्योंकि अभी क्या होगा, सेकंड और थर्ड में एडिशन होगा, है ना, तो इसलिए a में सेकंड टर्म को डाल रहा है और b में थर्ड टर्म को डाल रहा है, ठीक। तो इसलिए a में सेकंड टर्म को डाल रहा है और b में थर्ड टर्म को डाल रहा है, ठीक है। फिर n = n + 1 करके, मतलब थर्ड टर्म आ गया इसलिए एक हुआ टर्म काउंटिंग में, तो इसलिए n इंक्रीज किया, मतलब 3 था अब 4 हुआ, ठीक है। फिर घूम गए लूप, फिर c a और b में, फिर c कैलकुलेट हुआ a + b, मतलब सेकंड और थर्ड को ऐड कर दिया, c में a + b है, फिर उसे प्रिंट कर दिया, मतलब फोर्थ टर्म अभी प्रिंट हो रहा है, फिर स्वैपिंग हो रहा है, मतलब अभी थर्ड और फोर्थ में होगा, ठीक है। तो इसलिए थर्ड को a में दिया और फोर्थ को b में दिया,
फिर n को एक इंक्रीज करके घूम गया। ऐसे पूरा 10th टर्म तक घूमेगा, मतलब n जब तक 10 ना हो तब तक घूमेगा। ठीक है, हो गया, घूमेगा। अब देखो क्लोजिंग ब्रेस, फिर डू वाइल का प्रोग्राम है इसलिए वाइल में कंडीशन है। ठीक है, लास्ट में कंडीशन, तो वाइल n लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये कंडीशन है डू वाइल का। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। समझ में आ गया? ये है फिबोनाची सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। यहाँ पे सारा ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। प्राइम नंबर चेकिंग भी देता है, फैक्टोरियल भी देता है, फिबोनाची भी देता है, सारा ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रोग्राम 12। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एंटर अ नंबर एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, एक नंबर लेना है, फिर उसका जो डिजिट्स है उसे ऐड करना है। कैसे देखो, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, 642 लिया है तो 6 + 4 + 2 करके जो मिला उसे आउटपुट में दिया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, पहले कमेंट लाइन, फिर इंपोर्ट, यहाँ पे java.io को इंपोर्ट किया है, फिर पब्लिक क्लास डिजिट, क्लास डिक्लेरेशन, देन ओपनिंग ब्रेस, देन मेन का डिक्लेरेशन लाइन, फिर नेक्स्ट पेज में जाओ, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर बफर रीडर का 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन, इधर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन भी दे सकते हो। फिर देखो वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है, ANS, तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं और s = 0 है। फिर देखो system.out.println एंटर अ नंबर, एक नंबर को रीड करो, n में उसे पढ़ा है, इधर स्कैनर क्लास से प्रोग्राम लिखोगे तो स्कैनर क्लास का जो रीड स्टेटमेंट है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो वाइल लूप, n इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक लूप घूमेगा। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर a = n mod 10। इधर देखो क्या हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 10 से हम डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर ले, मॉड मतलब रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर ले तो हमेशा लास्ट डिजिट आता है रिमाइंडर में। तो यहाँ पे a में क्या होगा, लास्ट डिजिट आएगा। जैसे इनपुट में दिया था ना एग्जाम्पल में 642, तो 2 फर्स्ट a में आएगा। ठीक है, फिर s = s + a, s में तो पहले 0 है तो 0 + 2 मतलब 2 s में चला गया। अब देखो n = n/10, n/10 का मतलब क्या है, कोशेंट। अगर 10 से नंबर को डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट को छोड़ के पूरा नंबर कोशेंट में आएगा। जैसे 642 में 2 रिमाइंडर में आएगा लेकिन 64 कोशेंट में आएगा। तो इधर मान लो n = 64 लेके फिर से घूम गया। ठीक है, 64 ग्रेटर देन 0 है तो लूप के अंदर आया। फिर देखो 64 को अभी 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले रहा है, मतलब अभी 4 आएगा रिमाइंडर में, सेकंड लास्ट डिजिट है ना। तो 4 आया a में। अब s = s + a, s में पहले से 2 ऑलरेडी है, अब 2 + 4 मतलब 6 हो गया, तो 2 डिजिट ऐड हो गए। अब फिर से n में कोशेंट लेके घूम रहा है, कोशेंट में क्या है, अब सिर्फ 6 है, घूम गया, 6 भी 0 से बड़ा है तो फिर अंदर आया। अब देखो 6 mod 10, इधर भी 6 ही आएगा रिमाइंडर, क्योंकि 10 0 = 0, 6 - 0 मतलब 6 रिमाइंडर में आया। ठीक है, तो a में अभी 6 है, फिर s में उसे ऐड कर दिया, मतलब 2 + 4 तो था ही, अब +6 हो गया। फिर n = n/10, मतलब अभी कोशेंट में सिर्फ 0 है, क्योंकि 10 0 = 0 लिया तो कोशेंट में सिर्फ 0 है, तो n = 0 लेके घूम गया। अब देखो वाइल में 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए वाइल से बाहर आ जाएगा। बाहर आके system.out.println में क्या होगा, द सम ऑफ द डिजिट्स = ये प्रिंट करेगा मैसेज, फिर +s, मतलब जो सम है वो उसे प्रिंट कर दिया, मतलब डिजिट्स का जो सम है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे वाइल लूप को यूज़ करके तुम कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे फॉर लूप या डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वाइल लूप ज़्यादा इजी रहेगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो आई होप कि इतना तक समझ गए। तो इस वीडियो में इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम 13 से स्टार्ट करेंगे। बाय।